ईरान में बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफ़ीरों की वजारत खारजा तलबी। ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुजाहरा। तेहरान में वजारत खारजा ने गैर मुल्की सफ़ीरों को अमरीकी रियासत मिनेसोटा में अमरीकी इमिग्रेशन एहलकारों के खिलाफ खातून पर फायरिंग की वीडियो और इस पर अमरीकी एहलकार की हिमायत में सदर ट्रंप का बयान भी दिखाया। ईरान ब्लड लाइन अबूर कर रहा है, फौजी कार्रवाई समेत ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप की एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान से मुतल्लिक मामले को फौज देख रही है। ईरानियों ने मुझसे रब्ता किया, उनसे मुलाकात करें। मुलाकात से पहले भी कार्रवाई हो सकती है। ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में एलॉन मस्क से बात करेंगे। एलॉन मस्क इस काम में माहिर हैं, उसकी कंपनी बेहतरीन है। ईरान ने जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए रब्ता किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, हम उनसे बात कर सकते हैं। मुज़ाकरात का इंतज़ाम हो रहा है। गरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का ट्रंप की धमकियों पर रद्दअमल। कहा कि अमेरिकी सदर को यह समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि अमेरिका और इसराइल मुजाहिरीन को हिदायत दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तखरीबकारी करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया। किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीच बोने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान हमारा हमसाया है, उसकी सलामती, अमन, खुद मुख्तारी हमें अजीज़ है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का ट्वीट। कहा कि मौजूदा हालात में तमाम फरीक़ान को ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने राब्ते, मुकालमे और करीबी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। कौमी असम्बली इजलास में पीपी रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि इस ऐवान की प्राइमरी जिम्मेदारी कानून साजी है। पहली बार हुकूमत ने एक ऐसा ऑर्डिनेंस नाफिज किया है जिसकी सदर ने मंजूरी नहीं दी। डिक्टेटर के ज़माने में भी इस तरह का नहीं होता था। इत्तेहादी जमात के एहतजाज पर हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। वज़ीर आज़म ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना है, सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करने के पसे पर्दा अनासिर को बेनकाब करना होगा। स्पीकर और वज़ीर कानून को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। इस तरह के रवैये हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों से हमदर्दी है तो अफगानिस्तान चले जाएं, वरना हम छोड़ आते हैं। विफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ये अंडर 19 वज़ीर आला हैं, बात करते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। आप सियासी तहरीक 100 दफ़ा चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे 1200 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके। 60 से 70% वाक़यात केपी में हुए हैं। कितना खून चाहिए और आपकी गैरत जागेगी। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी अफगानियों को वापस नहीं भेजना चाहती। अवामी तहरीक चलाना ज़रूरी है या सूबे के अवाम के साथ खड़ा होना। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को अब तक पता नहीं कि दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, अब हम क्यों पैदा कर रहे हैं। दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया और गोशे की कोई तो वजह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि हुकूमत कौमी असासे फ़रोख्त कर चुकी, अब इंसाफ बराए फ़रोख्त बना दिया। मेरा सरकारी पासपोर्ट बुला किया गया, हमें दीवार से लगाया जाएगा तो फिर एहतजाज का ही रास्ता बचता है। बानी से मुलाकात के लिए 3 जजेस के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट नहीं मानता। चीफ जस्टिस को बार बार कॉल की, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सिंध हुकूमत ने अजरक और टोपी की बेहरमती की है। इज़्ज़त देने पर अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फातिहा खानी की। स्पीकर असम्बली और पीटीआई के दरमियान अपोजिशन लीडर की तकरीर पर मामला तय पा गए। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली की स्पीकर से मुलाकात।
स्पीकर कौमी असम्बली ने जुमेरात तक अपोजिशन लीडर की तकर्री की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 7 अगस्त से अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली थी। स्पीकर ने हमारे साथ तरीक़ाकार तय कर लिया। बुध को स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जुमेरात तक महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में काबीना में मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NITV का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए हुकूमती सहूलियात तक रसाई को मज़ीद आसान बनाएं। हुज्जाज इकराम की सहूलत के लिए इसी साल हज के तमाम ज़रूरी वसाइल को मुकम्मल और डिजिटलाइज किया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम का जल्द जायज़ा लूँगा।